आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा। साथियों, हमारे भाई बहन जो भी किचन गार्डनिंग करते हैं वह कोई और फल का पौधा लगाएं या ना लगाएं, लेकिन नींबू का पौधा अपने गार्डन में जरूर लगाते हैं। साथियों, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का ये कमेंट्स है, नींबू का पौधा जो है सर्दियों में हमें फूल और फल तो दे देता है, लेकिन जैसे ही फरवरी आती है उसमें फूल लगता है और वो फूल फिर झड़ जाता है और गर्मियों में हमें फल नहीं प्राप्त हो पाता। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको इस समस्या का समाधान बताऊंगा तथा साथियों आपको इस समय कौन कौन से अपने पौधों पर कार्य कर रहे हैं उन्हें बताऊंगा। क्या आपका पौधा वह काम करने के लिए तैयार है कि नहीं है, इसे भी बताऊंगा समझा करके। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और जिन लोगों के पौधों पर आज तक जो है फल या फूल नहीं आए हैं, उन पौधों पर भी फल और फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो साथियों, आइए अब इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, ये जो आप मेरे हाथ में दो सफ़ेद चीज़ें देख रही हैं वह इस पौधे के लिए गोल्ड से भी कीमती हैं। तो साथियों, इन दोनों चीज़ों का मैं इस पौधे पर कैसे इस्तेमाल और कब इस्तेमाल करना है आगे वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, अगर आपको पौधे पर आए हुए फूलों को रोकना है तो साथियों उसके लिए आपको कुछ काम करना है। तो उस कामों को पहले हम जान लेते हैं। तो साथियों, आपको अपने नींबू के पौधे पर जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि देखिए, इस गमले में जो है, चूंकि ये पौधा डोरमेंसी में था पहले, तो इसमें जो है हमने कोई खाद पानी नहीं दिया था और साथियों इसमें इस तरह से घासें उग गई हैं। तो इन घासों को आपको निकाल लेना है इस तरीके से और हल्की गुड़ाई करना है। तो इस तरीके से देखिए, हमने जो है साथियों ये अपने पूरे गमले की जो है सफाई कर दिया है। और ये खरपतवार देखिए इस तरीके से निकलेंगे, आपको वो निकाल दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और साथियों, अब हमें इसी में एक काम और करना है, वो है साथियों इसके ऊपर जो फल लगे हुए हैं वो तो हमने ऑलरेडी पहले से तोड़ रखे हैं, लेकिन देखिए अभी भी एक फल इसमें ये बचा हुआ है, तो हम इसको तोड़ लेते हैं। दो फल ये हमारे हैं, तो ये एक्स्ट्रा लोड होंगे, फूल को फल में कन्वर्ट करने में ये बाधक बनेंगे, क्योंकि ये पौधा जो है अपनी शक्ति जो है इसमें बीज बनाने में लगाने लगता है। तो इसलिए इनको जो है हटाना बहुत ज़रूरी है। देखिए साथियों, ये भी हमारा 12 मासी पौधा है और इसमें भी फल लगे हुए हैं। तो ये फल जो मैच्योर हो गए हैं इनको हम हटा देंगे, क्योंकि हमारे अगले फल जो है मैच्योर होने में ये बाधक बन जाएंगे। तो साथियों, अब हम इनको जो है हटा देते हैं, इस तरीके से हटा देंगे। ये हमने इनको हटा दिया। तो साथियों, ये जो फल हमारे लगे हुए हैं ये अब मैच्योर होना चालू कर देंगे जब हम इनको जो है इस समय खाद पानी देंगे। नींबू का पौधा एक परमानेंट फ्रूटिंग प्लांट है और जैसे ही जनवरी का लास्ट वीक आता है और फरवरी का फर्स्ट वीक आता है, लोग एक थंब रूल बना रखे हैं कि उसकी जो है जड़ों की जो है कटाई छटाई कर देते हैं और पौधे की जो है प्रूनिंग कर देते हैं तथा साथियों उसमें विभिन्न प्रकार की खाद डालना चालू कर देते हैं, जबकि उनका पौधा इस कामों के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो साथियों, आपको कैसे चेक करना है कि आपका पौधा इन कामों के लिए तैयार है कि नहीं है? तो साथियों देखिए, जब यह पौधा जो है 2-3 महीने डोरमेंसी में था, डोरमेंसी से जब उठता है तो वह कुछ दिखाता है हमको। वह यह दिखाता है कि देखिए इसमें जो है हर जगह जो है ये नए नए बड निकलना प्रारंभ हो गए हैं और साथियों ये जो है शाखाएं जो है बनना प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि इसमें देखिए ग्रोथ अच्छी आना प्रारंभ हो गई है, यह फ्लावरिंग भी करना प्रारंभ कर दिया है। तो साथियों, अब आप जान लीजिए कि आपका पौधा न्यूट्रिशंस की मांग कर रहा है, भोजन इसको चाहिए। अगर आप इसको इस समय भोजन नहीं देंगे तो साथियों फिर ये जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये काम आपको देख करके करना है, न कि आपने पौधा मांग नहीं रहा और आपने इसको खाद पानी दे दिया। तो साथियों ये नुकसान कर देता है और आपका जो फूल आना है वो आ नहीं पाता है। काम नंबर 2, साथियों आपको अपने इस पौधे को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा धूप दिखाना है, लेकिन साथियों जब इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी
तो उस फ्लावरिंग को रोकने के लिए आपको थोड़ा सा इसको सेमी शेड एरिया में भी रखना पड़ सकता है। डायरेक्ट सनलाइट इसको मत दीजिए जब इसके अंदर जो है फूल आ जाएं, तो इस काम को आपको जरूर करना है। काम नंबर 3 साथियों, आपको इस समय जो है अपने पौधे को बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दिया तो साथियों जो फूल आपके पौधों पर आए हुए हैं वो झड़ करके नीचे गिर जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी जब बहुत ज़्यादा सूख जाए, 2-2.5 इंच नीचे तक सूख जाए, तभी आप इसको पानी दें, उससे पहले आप पानी ना दें। काम नंबर 4 साथियों, फरवरी का महीना आने वाला है, अर्थात सर्दियों का समापन हो रहा है और गर्मियों का शुभारंभ हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इस समय जो है मौसम थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और मौसम बिगड़ता है तो साथियों बारिश होने की संभावना बनी रहती है। तो आपको हर हालत में अपने इस पौधे को बारिश से अवश्य बचाना है। अगर बारिश आ जाती है किसी कारण से, तो आप जो है, अगर आपका पौधा बड़ा है, गमले बड़े में है, तो आप इसे जो है घसका नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है एक पन्नी लेना है। इस तरीके से आप पन्नी ले लें और इसको खोल करके साथियों बारिश आने से पहले आप इसको जो है इस तरीके से उड़ा दें, तो बारिश जो है इस पे नहीं पड़ेगी। जब इस पे नहीं पड़ेगी साथियों, तो फिर जो है आपके फूल नहीं गिरेंगे, नहीं झड़ेंगे, और वो फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बारिश जरूर इस मौसम में आती है। देखिए बादल घिरे हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन सूर्य थोड़ा बहुत निकला है, लेकिन बादल है तो, और मौसम भी थोड़ा सर्द हो गया है, तो जरूर से जरूर जो है बारिश होना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कार्य नंबर 5 साथियों, आपको अपने पौधे को जो है थोड़ा सा ऐसी जगह रखना है जहाँ पर जो है आपके खुशबूदार फूल हों, और उसकी खुशबू से जो है पोलिनेटर आपके पौधे पर आ जाएं। जब पोलिनेटर आ जाएंगे साथियों, तो फिर आपके पौधे का जो फूल है वो पोलिनेट हो जाएगा, और जब पोलिनेट हो जाएगा तो वो फल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पोलिनेट नहीं होता है तो साथियों आपका पौधा फूल को फल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो यह काम कर लीजिए। और दूसरा काम इसी में साथियों, आपको थोड़ा सा इस समय शहद का हल्का सा छिड़काव कर देना है। 1 लीटर पानी में 8-10 ml शहद मिला करके उसका छिड़काव कर देंगे अपने पौधों पर, तो पोलिनेटर आएंगे और आपके पौधे का फूल का पोलिनेशन हो जाएगा। साथियों अगर आपने अपने नींबू के पौधे को बीज से उगा करके लगाया है, चाहे ग्राउंड में लगाया है या गमले में लगाया है, तो आप साथियों फल का उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको अगर फल लेना है तो साथियों आपको नर्सरी से जाकर के ग्राफ्टेड नींबू का पौधा लेना है, और उस पौधे को ला करके साथियों आप लगा लीजिए। उसमें 1-2 फल नर्सरी वालों के पौधों में लगा मिलता है, तो आप वो ले आइए और लगा लीजिए। आपको गारंटी से साल भर के अंदर अंदर फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और साथियों अगर आपको बीज से पौधा नहीं तैयार करना, अपने घर पे ही पौधा तैयार करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो चश्मा विधि से पौधे को तैयार कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों जो है एयर लेयरिंग के माध्यम से जो है आप अपने इस पौधे का दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। तो साथियों अब आइए, आपको अपने पौधे पर इस समय, जबकि आपका पौधा जो है ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है, डोरमेंसी से बाहर निकल चुका है, तो कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन से भरपूर खाद है जिनको आपको इस समय देना है। तो साथियों इसके लिए आपको देखिए इस तरीके से जो है 1 किलो वर्मी कंपोस्ट लेना है। हमने ये जो है 2 पौधों के लिए ले रखा है। तो साथियों आधा जो है हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और आधा साथियों हम इसमें डाल देंगे। और डाल देने के बाद साथियों आपको जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, वो आप मंगा लीजिए, या बाज़ार में जो है बायो एंजाइम के नाम से एक खाद आती है, आप उसको ले लीजिए। इसको डालना ज़रूरी होता है साथियों। देखिए हमारे पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसको जो है हम 1 चम्मच जो है अपने इस पौधे में इस समय हम इस तरीके से डाल देंगे। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है और बहुत अच्छा काम करता है, काफ़ी दिनों तक ये चलता है। तो आपको जो है ये खाद जो है फिर आगे 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही देना है। तो साथियों शुरू में जो हमने आपको ये 2 चीज़ें सफ़ेद दिखाई थी, अब आइए इसकी बात करते हैं कि ये है क्या। साथियों ये है, देखिए चाक का पिसा हुआ पाउडर है। ये चाक का पिसा हुआ पाउडर है, ये कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है, और ये साथियों मैग्नीशियम सल्फेट है, जो कि
मैग्नीशियम और सल्फर का बहुत बड़ा सोर्स है। और इस पौधे के लिए ये दोनों चीज़ें जब ये फ्लावरिंग करता है तो साथियों ये बहुत ही आवश्यक खाद है। तो आपको इस समय आपको ये खाद ज़रूर देना है। तो देखिए हम जो है इसमें जो है ये पहले ये चाक है हमारा, इस चाक को जो है हम इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कैल्शियम की मात्रा इसमें पूरी हो जाएगी। और जब कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाएगी तो जो हमारे ये फूल लगे हुए हैं इनके पीछे की जो डंडी है वो मजबूत हो जाएगी। और जब मजबूत हो जाएगी तो वो जल्दी से गिरेगी नहीं, इसका ये काम है साथियों। और साथियों जो है इस शाखाओं को भी ये मजबूत करता है कैल्शियम। तो ये बहुत ही आवश्यक तत्व है। अब साथियों जो है दूसरा जो हमने ये आपको बताया था ये मैग्नीशियम सल्फेट है। इसके लिए साथियों आपको जो है 1 लीटर पानी लेना है स्प्रेयर में, और इसमें साथियों 1 चम्मच आपको ये डाल देना है। डाल करके आप इसे हिला दीजिए। ये साथियों हमने देखिए बंद कर दिया, इसको हिला लिया। और हिलाने के बाद क्योंकि ये घुल जाता है पानी में, इसलिए जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने सारे पौधों पर जो है इस तरीके से छिड़क दीजिए। ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है साथियों जो है पत्तियों को जो है वो क्लोरोफिल से भर देता है तथा जो है फ्लावर को जो है हिला देता है और उसको फिर गिरने नहीं देता है, ये सल्फर की वजह से। तो साथियों ये काम आपको ज़रूर करना है। ये खाद भी बहुत इम्पॉर्टेंट खाद है पौधे के ऊपर फूल और फल लाने का। ये एक जो है नायाब तरीका है और नायाब खाद है, और जो है पौधों के लिए जो है वरदान है। तो साथियों इसको आप ज़रूर करिएगा इस तरीके से, तो आपके पौधे पर जो फूल हैं वो बिल्कुल गिरेंगे नहीं, और साथियों वो सभी फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथियों आपका पौधा जो है डोरमेंसी से उड़ कर के बाहर आया है और साथियों वो जाग गया है। तो उस समय आपको जो है इस तरीके से एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का लेना है और आधा लीटर पानी ले लेना है। और इसको फिर साथियों इसके अंदर जो है करीब करीब 30-40 सेकेंड तक जो है आप इसे घुमाएंगे तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो साथियों जब चेंज हो जाए इस तरीके से तो साथियों आपको फिर जो है इसी पानी को जो है अपने पौधों की जड़ों में देना है, क्योंकि हो सकता है जड़ों में किसी प्रकार का कोई रोग लगा हो, कोई फंगस लगा हो, या साथियों जो है वह एक्टिवेट नहीं हो रही है। तो ये जो खाद है आप जो है अपने पौधे में डालेंगे तो साथियों जो है आपका पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और जितनी भी इसके अंदर पौधों की जड़ों में जो है फंगस इत्यादि लगी होगी, कोई रोग लगा होगा, कोई कीड़ा लगा होगा, तो वो मर जाएगा। तो ये जो है सेफ्टी के तौर पर ये खाद देना है। और ये खाद दोस्त साथियों आपको जो है 1 महीने के बाद ही देना है, इससे पहले नहीं देना है। और जो हमने मैग्नीशियम सल्फेट का घोल बना करके छिड़काव किया है उसको साथियों आप लोगों को जो है हर हफ्ते आपको इस समय छिड़काव कर देना है, जब तक कि फूल बिल्कुल खिल नहीं जाते। तो साथियों इस वीडियो में मैंने जो जो काम आपको अपने नींबू पर करने के लिए बताया है उसे यदि आप करते हैं और मेरे बताए अनुसार ये 3 खाद जो है आप अपने पौधे को इस समय प्रोवाइड करते हैं तो साथियों आपके पौधे पर फूल बिल्कुल आएगा। और फूल फरवरी में बिल्कुल झड़ेगा नहीं, मार्च में इसमें फल लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों यह इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को जो है बिल्कुल ही लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए तथा साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।